शाम से बात करते हैं। हेलो। जी वल्लभ भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक भैया, कैसे हो आप? जबरदस्त। अच्छा, मेरा क्वेश्चन था कि अगर कोई क्रिएटर नहीं है तो फिर हमारा जो निज़ाम है बॉडी का, ये परफेक्शन क्यों है इतनी? सुनने का, देखने का, स्मेल का, ये इतनी परफेक्शन क्यों है? आप क्या ये मानते हैं कि हमारी बॉडी परफेक्ट है? जी मैं तो मानता हूँ हर चीज़ परफेक्ट है। ये आपका जवाब है? नहीं है तो मिला सही ना जवाब? आंखें। ये तो मतलब। नहीं तो मेरी मेरी आंखें हैं, मगर पूरा नहीं देखती। कई ऐसे हैं जिनकी नहीं है। अल्लाह कितना परफेक्ट है कि सारी दुनिया के इंसानों को आंखें नहीं दे सकता। नहीं, अक्सरियत तो है ना, अक्सरियत में तो सब कुछ है ना। तो मसला ये है कि फिर अल्लाह परफेक्ट तो ना हुआ कि अक्सरियत है ना। परफेक्शन तो ये होती है कि सभी ठीक हो। और दूसरी बात है कि आपको किसने कहा है कि ह्यूमन बॉडी परफेक्ट है? ह्यूमन बॉडी तो कोई परफेक्ट नहीं है। ह्यूमन बॉडी में तो इतने इतने प्रॉब्लम्स हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है। आप मुझे बताएं, आपकी एज क्या है? एज 23। आपको आपके लिए मैं एक प्रिडिक्शन कर दूं कि आपकी बॉडी आपको आने वाले 5-7 साल नहीं तो 10 साल में एक, 10 नहीं तो 12-15 साल में एक धोखा देगी। क्या धोखा देगी? कि आपको अल्लाह की दी हुई 4 दाने जाके निकलवानी पड़ेंगी, क्योंकि वो आपके लिए अल्लाह की दी हुई नहीं, अल्लाह का अजाब बन जाएंगी। एक ऐसे दिन जब आप साठ ऐसा क्यों? पैंसठ साल के होंगे, तो अल्लाह ने आपकी आंख में एक लेंस डाला था, वो निकलवाना पड़ेगा जाके। और उसकी जगह इंसान का बनाया हुआ लेंस डालना पड़ेगा। और यकीन करें, जब अल्लाह का दिया हुआ लेंस आपने निकाल दिया 60 साल की उम्र में, और आप 100 साल की उम्र तक भी जिंदा रहे, तो इंसान का डाला हुआ लेंस नहीं होना खराब। नहीं, ये तो नहीं, सब में तो इतने गांव में इतने लोग हैं जिनकी 70 यार मैं प्लस तो, एज है। देखे ना, आप कह रहे थे कि बॉडी इतनी परफेक्ट है, तो मैंने आपको बताया कि अल्लाह का बनाया हुआ जो लेंस है ना आंख में, जो डलता अल्लाह ने बचपन से डाल के दिया, वो परफेक्ट नहीं है। मगर जो इंसान डाल के देता है ना, वो परफेक्ट है, वो नहीं होता खराब बाद में। सब इंसानों के तो खराब नहीं होते ये लेंस। यार सब इंसानों के नहीं होते, जिनके होते हैं ना उनकी नजर से देखें ना आप। फर्ज करें आपका हो गया कल को खराब, तो सब इंसानों को मारे गोली। आप अपनी बात करें ना। अल्लाह ने आपको तो परफेक्ट चीज नहीं दी ना। बाकी लोगों को बाकी लोगों को भी सबको नहीं दी। और जब आपकी आपकी आप मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप में से एक बहन भाई की आंखों में मोतिया उतरा ना, तो सबकी उतरेगा। ठीक है। नहीं, वो तो फिर आप पैदा हो छोड़ चुके हैं, देना। उसके बाद भी होगा फिर। हाँ ना, तो पैदा होने के बाद ही उतरेगा ना। जब आप 60 के होंगे, 55 के होंगे, तब जाके उतरेगा मोतिया सफेद वाला। ठीक है। ठीक है। सही है। दूसरी बात है कि आपकी कमर की जो रीढ़ की हड्डी है, ये कितनी बेकार चीज है। जिंदगी में आप जरा कोई वजन को टेढ़ा मेढ़ा होकर उठा लें तो गए आप। वाह अल्लाह तेरी कारीगरी की है, कमर भी हमें सीधी ना दे सका। ठीक है, गर्दन ना दे सका सीधी। मैं इधर बैठा रहता हूँ थोड़ी देर, मैं 3 घंटे बैठता हूँ, 4 मेरी इधर दर्द शुरू हो जाती है, फिर मैं कैमरा बंद करके यूं कर रहा होता हूँ। ठीक है। हर चीज को क्रिटिकली देखते हैं आप, पेचीदगी से मैं देखते हैं। क्रिटिकली नहीं देख रहा मेरे भाई। आपको पता है ये क्या है? ये सब कुछ एवोल्यूशन है, क्योंकि एवोल्यूशन कभी परफेक्ट नहीं होती। आपके जिस्म में जितने भी मसले हैं ना, वो एवोल्यूशन है। आपको पता है कि आपकी और मेरी दुम की हड्डी भी है, हमारी दुम भी अच्छा, है। एवोल्यूशन ऐसे खुद ब खुद कैसे वो होती है? बस एक चीज एवोल्यूशन हो रही है कि आंख बननी है, वो कैसे, मतलब कौन सी चीज जैसे, उसको तहरीक देती है यकीन कि आंख करें, बने? जैसे हमने देखना जैसे है अल्लाह किसी खुद की ब खुद आंख बन बनी है। जाता है ना इंसान। नहीं, एवोल्यूशन सोच के थोड़ी चलती है। एवोल्यूशन सोच के नहीं चलती, इसीलिए तो आप में मसले हैं। वो तो ब्लाइंड प्रोसेस है भाई, होता रहता है नहीं बस। नहीं यार, अभी देखो एवोल्यूशन चल रही है, अभी एवोल्यूशन कैसे पता किस बंदे को नेक्स्ट एवोल्यूशन हो रही है? पहले कान नहीं थे, एवोल्यूशन तो अभी नहीं आस्ता आस्ता कान। एवोल्यूशन नहीं, कान थे क्यों नहीं थे? कान तो शुरू से थे। नहीं कान तो मतलब एक छोटे छोटे एक रह गए हैं। मिसाल मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, स्मेल लेना, कान, आंखें, ये मतलब कैसे पता चला एवोल्यूशन? क्योंकि हाँ, ये बंदे को चीज़ आगे चाहिए होगी तो इसकी एवोल्यूशन स्टार्ट करनी है, इसका प्रोसेस स्टार्ट करना है, तो फिर ये बंदे जैसे हम अभी बन गए हैं, ये सब चीज़ें हमें जो नज़र आंख, ये कैसे एवोल्यूशन को पता चला कि ये चीज़ इस बंदे में आनी चाहिए नेक्स्ट? क्योंकि एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में कोई रहता है, उस एनवायरनमेंट में जब एक खास तरह की हिस्स की जरूरत होती है, तो वो हिस्स पहले एक छोटी सी चीज के तौर पे शुरू होती है।
फिर आहिस्ता 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 लाखों करोड़ों साल लगा के वो तेज हो जाती है। ठीक है, सुनने की सलाहियत इंसान में या इंसान में नहीं पैदा हुई थी, ये आज से 65 6 करोड़ 50 लाख साल पहले जब डायनासोर एक्सटिंक्ट हो रहा था ना, तो तब जो हमारा एंसेस्टर था ना, जो कि इंसान था भी नहीं, उसमें ही मौजूद थे, कान भी थे, जुबान भी थी, सूंघने की हिस्स भी थी। हमारी सूंघने की हिस्स तो कुछ भी नहीं है। कुत्तों की, दूसरे जानवरों की सूंघने की हिस्स इतनी स्ट्रांग है कि हमसे 100 गुना ज्यादा स्ट्रांग है। एक रीछ की सूंघने की हिस्स हमसे 160 गुना ज्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है, नहीं नहीं, ये कुत्ते की, स्टार्ट कई कुत्ते ये ऐसे हैं जिनकी सूंघने की हिस्स, मैं आपकी बात से एग्री चंदा करता हूँ, ठीक है, ये नहीं नहीं, एवोल्यूशन स्टार्ट आप हुई, देखें, लेकिन जब ये स्टार्ट नहीं हुई, नहीं, ये एक मिनट, स्टार्ट से कैसे उसको पता चला कि इस तरफ जाना है, ये बंदे को जरूरत है। नहीं मतलब पता था उनकी ना आंखें उसको, आपको किसने, नहीं भी तो हो सकती, चंदा ये मेरे, आंखें नहीं भी ओ तो हो मेरे सकती, इसमें चांद, सीधा। एक मिनट यार, एक मिनट, ये आप बात कितनी बार रिपीट करोगे? मैं इसका जवाब ही दे रहा हूं, मगर आप का हौसला रखें। आप क्या समझ रहे हैं कि आपका सवाल मुझे समझ नहीं आया? ठीक है, आपका सवाल भी मुझे समझ आया, मगर आपको अपना सवाल खुद नहीं समझ आया। अब मैं कोशिश क्या कर रहा हूं कि आपको अपना आपका सवाल तो समझाऊं, नहीं नहीं, मुझे मेरा मगर सवाल आप भी वो भी समझ है समझने के लिए, नहीं नहीं, आपको आपके सवाल की समझ नहीं है। आप ये समझ रहे हो कि एवोल्यूशन को कैसे पता लगा। एवोल्यूशन को नहीं पता लगा। आपको किस गधे ने कहा कि एवोल्यूशन को पता लगा? एवोल्यूशन ऐसे नहीं होती। एवोल्यूशन एक ब्लाइंड प्रोसेस है। कैसे होती है कि जानदार पैदा होते रहते हैं, एक जानदार पैदा हुआ, उसमें एक हिस्स है, ठीक है, छोटी छोटी हिस्स है वो पहले, थोड़ी सी। ये आप क्या समझते हैं कि टच करने की हिस्स कहां से पैदा हुई थी? टच करने की हिस्स आप में और मुझ में पैदा हुई थी, इंसानों में पैदा हुई थी या जानवरों में पैदा हुई थी? नहीं, टच करने की हिस्स तो भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पैदा हुई थी ना। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बना, तो वो हिस्स अपने साथ ही ले आया। फिर वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जब बना, तो वो अपने साथ सूंघने की हिस्स उसने पैदा कर ली, और वो सूंघने की हिस्स भी थी उस ऑर्गेनिज्म में, सूंघने की और टच करने दोनों की हिस्स आ गई। सेक्स की हिस्स भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में इवॉल्व हुई थी, फिर वो अपने से अगले में ले आया, उससे अगला चलता रहा, फिर एक हिस्स, दो हिस्स, तीन हिस्स, चार हिस्स, आहिस्ता आहिस्ता। सबसे पहले एक से बात शुरू हुई, फिर दूसरी गई, तीसरी गई, चौथी गई। फिर अगर एक जानवर किसी इन्वायरमेंट में रहता था, उस इन्वायरमेंट में उसको इस बात का फायदा था कि उसकी सूंघने की हिस्स ज्यादा तेज हो, तो सूंघने की हिस्स ज्यादा तेज होगी। आहिस्ता आहिस्ता ओवर द कोर्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स, एक 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 स्पीशीज था कोई 10 करोड़ साल पहले, उसमें बहुत थोड़ी सी सूंघने की हिस्स थी। 1 करोड़ साल लगा तो उसमें कुछ स्ट्रांग हो गई, 5 करोड़ साल लगे तो बहुत स्ट्रांग हो गई, 5 करोड़ साल वो किसी बाद ऐसी इन्वायरमेंट में आ गया कि उसे इतनी स्ट्रांग सूंघने की हिस्स चाहिए नहीं थी। तो आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन क्या करती रही, उन जीन को फिर मॉडिफाई हो गया और वो हिस्स कमजोर हो गई। ठीक है, कमजोर होती चली गई तो वो इंसान के लेवल तक पहुंच गई कि उसे इतनी स्ट्रांग की जरूरत ही नहीं। ठीक है, इंसानों में बहुत से इंसान ऐसे भी पैदा होते हैं जिनमें सूंघने की हिस्स होती ही नहीं है। आपको ये बात सुन के हैरानी होगी, इंसानों में हजारों में से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें सूंघने की हिस्स नहीं होती। ठीक है, जिंदा वो फिर भी होते हैं, चल रहे होते हैं। अल्लाह की दी हुई हिस्स अगर आप समझते हैं कि अल्लाह की दी हुई है, तो उन इंसानों में नहीं होती, वो फिर भी चलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि मसला यह है कि आज हम उस पॉइंट पे आ चुके हैं कि अगर हमारे पास सूंघने की हिस्स ना भी हो, ठीक है, तो हमें सरवाइव करने में कोई मसला नहीं होता। तो जब किसी चीज की इतनी जरूरत नहीं रहती, तो एवोल्यूशन आहिस्ता आहिस्ता उसे इसलिए कैंसिल आउट कर देती है कि हमारा जिस्म ही उस बात के ऊपर अपना पैसा नहीं खर्चना चाहता। जिस्म का पैसा क्या होता है? जो आप खाते हैं वो सब का सब न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट होता है, और वो न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी के हर फंक्शन में होते हैं। फर्ज करेंगे हमें सूंघने की इसकी जरूरत नहीं रही, तो वो सूंघने की हिस्स के ऊपर जितना उसने अपनी मेटाबॉलिक इकोनॉमी खर्च करनी थी, वो किसी और हिस्स पे लगा देगा, ऐसी हिस्स पे जो इसकी उसको ज्यादा जरूरत हो इस्तेमाल करने की। जैसे कि एक ज्यादा शार्प दिमाग, एक इंसान है जिसके पास सूंघने की हिस्स प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही, और उसका दिमाग जो है और चीजों में ज्यादा शार्प हो गया। ठीक है, क्योंकि वही पैसे जो वो सूंघने की हिस्स को मेंटेन, जैसे एक शहर में दुनिया की हर चीज को मेंटेन, रोडों को मेंटेन करने पे एक सिस्टम पैसे लगते हैं, अस्पताल को करने पे लगते हैं, कब्रिस्तानों को करने पे पैसे लगते हैं, स्कूलों को, यूनिवर्सिटियों को, कॉलेजों को, हर पार्क्स को, हर चीज को मेंटेन करने के लिए पैसे लगते हैं। फर्ज करें अगर एक शहर में लोगों ने बीमार ही नहीं पड़ना, तो आप उस शहर में सारे अस्पताल बंद भी कर देंगे तो उस शहर के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही पैसे जो आप अस्पतालों पर लगा रहे हैं, अगर आप उठा के उनको स्कूलों पर लगाने लगेंगे तो आपके साइंसदान पैदा होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, या यूनिवर्सिटियों पर लगाएंगे तो उधर ज्यादा काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक सिंपल सी बात है कि एवोल्यूशन भी इस तरह ही करती है, जो चीज का खर्चा एक चीज पे वो लगा रही होती है, क्योंकि
आप जो कुछ भी खाते हैं पूरी जिंदगी आपकी, वो आपके बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स को मेंटेन करने में लगता है। तो एवोल्यूशन को जैसे ही लगता है कि इस चीज को ना भी मेंटेन किया गया तो वो खत्म, कुछ नहीं होगा, तो वो उसको खत्म भी कर देती है। वो खत्म एक जनरेशन में नहीं करती, कई जनरेशन में करती है। हो सकता है सैकड़ों जनरेशन लग जाते हैं। जैसे कि मैंने आपसे अभी दुम की बात की थी, दुम जो है वो बहुत से जानदारों में बैलेंस का काम करती है, खासतौर पे जो दरख्तों पे रहते हैं या जो भागते हैं उनमें बैलेंस का काम करती है, 4 पांव पे चलने वाले जानवरों में। जब इंसान 2 पांव पे खड़ा हुआ, इंसान के एंसेस्टर्स थे वो 4 पांव पे चलते थे, इंसान जब 2 पांव पे खड़ा हुआ तो ये दुम अब किसी बैलेंस का काम नहीं कर रही, ना ये दरख्तों में लटकने का काम कर रही है, ना ये बैलेंस का काम कर रही है। तो ओवर द कोर्स ऑफ मिलियंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ जनरेशंस क्या हुआ, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जनरेशंस क्या हुआ, दुम छोटी होती 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 गायब हो गई। आज अभी भी हमारे पास दुम वाली हड्डी है जो कि हमारे पीछे स्किन के अंदर दबी हुई है, ठीक है, तो और आपके आज हिसाब भी से है। तो फिर आपके मगर हिसाब क्या से है, तो उसका कोई मिलियंस ऑफ फायदा नहीं है। ईयर्स के बाद, आपके हिसाब से मिलियंस ऑफ ईयर के बाद ये इंसान में फिर और भी तब्दीलियां आएंगी, फिर और भी ऐसी चीजें होंगी जो अभी नहीं है? आएंगी, आएंगी, तो यही तो मैंने आपको आपसे बात ही यहां से शुरू की थी। आपको मैंने इसलिए कहा था कि आपको आने वाले 15 साल में 4 दाने निकलवानी पड़ सकती हैं, मगर आपको पता है कि इन्हीं इंसानों में कुछ लोग ऐसे हैं जो इवॉल्व हो चुके हैं जिनमें ये दाढ़ें 4 नहीं होती, कुछ ऐसे हैं जो आधे इवॉल्व हुए हैं जिनमें सिर्फ 2 होती हैं। जैसे सिंपल सी बात है, मैं थोड़ा कम इवॉल्व हूं, ठीक है, मेरे अंदर ये 4 दाने हैं। मेरी बेगम जो है ना, उसकी सिर्फ 2 थी जो निकलवाई, मेरी 4 निकालनी पड़ी, ठीक है, 3 निकाली, एक अभी भी अंदर है, लेटी हुई है, वो बाहर ही नहीं आती स्किन से, ठीक है। तो ये चीजें, एवोल्यूशन ऐसे ही काम करती है, जिस चीज के ऊपर उसे खर्चा करने की, क्योंकि उन दाड़ों का कोई काम नहीं है, वो जो आप चबाते हैं, ये जो अकल दाड़े हैं, इनका उसमें जीरो काम है, कोई काम ही नहीं है करने वाला। आज चिंपैंजी को 32 दांतों की जरूरत है, और जो हमारे पुराने और एंसेस्टर्स थे उनको 32 दांतों की जरूरत थी। उनके जबड़े बड़े थे। जबड़े उनके बड़े क्यों थे? क्योंकि वो कच्ची चीजें खाते थे। हमने आज से तकरीबन 1 मिलियन साल पहले ही होमो इरेक्टस ने, जो कि आज से 1.8 मिलियन ईयर्स पहले था, यानी 18 लाख साल पहले हमारा एंसेस्टर था, वो उसने ही आग दरियाफ्त कर ली थी। जब इंसान ने आग दरियाफ्त की, इंसान के एंसेस्टर्स ने, इंसान ने जब आग दरियाफ्त की, तो इंसान को अब बड़ा मोटा गोश्त मुंह से खींच खींच के तोड़ने की जरूरत नहीं थी। तो अब उसने क्या किया, उसके ये जबड़ा छोटा होने लग गया। और जबड़ा छोटा होना भी बड़े दिमाग की एक वजह है, क्योंकि जितने भी प्राइमेट्स हैं, जितने मैमल्स हैं, दिल से 2 शरेयानें आती हैं जो कि खोपड़ी में जाती हैं, एक बड़ी होती है, एक छोटी होती है। हमेशा बड़ी जो है वो जबड़े को जाती है। आपके किसको जाती है बड़ी? सब मैमल्स में, गोरिल्ला में भी, चिंपैंजी में भी, सब में छोटी जो है ना वो दिमाग को जाती है, जबड़े को बड़ी जाती है। इंसान में उल्टा है, बड़ी दिमाग को जाती है, छोटी जबड़े को जाती है। और वो सिर्फ इसलिए पॉसिबल हुआ कि इंसान आग जलाता था, और हमें बहुत बड़े बड़े ऐसा जबड़ा नहीं चाहिए कि जो कि मतलब एक जानवर की गर्दन फाड़ के रखते, हमें वो चाहिए ही नहीं। हमारे केनाइन टीथ हैं, केनाइन टीथ वो 2 दांत नुकीले होते हैं जो कि डेथ बाइट के लिए लाजमी होते हैं। वो चिंपैंजी में भी हैं, वो गोरिल्ला में भी हैं, वो ओरंगुटान में हैं, वो बोनोबो में हैं, वो चीते में है, बिल्ली में है, चूहे में है, कुत्ते में है, सब में है। तकरीबन तमाम मैमल्स के अंदर जो कि ऑमनीवोर या फिर जो कि गोश्त खाने वाले मैमल्स हैं, उन सब में वो 2 दांत हैं। सबसे छोटे वो 2 दांत हम में है, हालांकि हम फिर भी मीट ईटर हैं। क्यों? क्योंकि हमने आग दरियाफ्त कर ली थी। और आप कह रहे हैं ना कि आग, अब जब इंसान को इतना बड़ा जबड़ा रखने की जरूरत ही नहीं है कि वो अपने जिस्म की बहुत सारी एनर्जी, जितना कुछ वो खाए उसमें से बहुत सारी एनर्जी इस जॉ के मसल्स डेवलप करने के लिए, इसकी बोन को थिक करने के लिए, इसमें कैल्शियम पहुंचाने के लिए यूज करे, तो क्या हुआ, इंसान की वही एक ब्लड वेसल जो कि छोटी जो है वो दिमाग को जाती थी, बड़ी जबड़े को, एक टाइम एवोल्यूशन होगी, बड़ी दिमाग को जाने लगी, और फिर दिमाग जब बड़ा हुआ, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स दिमाग को जाने लगे, जब दिमाग बड़ा हुआ तो इंसान फिर इंसान बन गया, ठीक है। और ये सारी चीजें जेनेटिक्स से, एवोल्यूशन से, फॉसिल रिकॉर्ड से, ये सब कुछ साबित है। आज कंपैरेटिव एनाटॉमी से ये बातें सारी साबित है। हमें पता है कि वेस्टिजियल ऑर्गन इनको कहते हैं।
आपके पेट में जो अपेंडिक्स है वो गोश्त को डाइजेस्ट, कच्चे गोश्त को डाइजेस्ट करने में बहुत बड़ा काम करती थी। आज वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है एक हिसाब का, क्योंकि अगर वो निकाल भी दी जाए तो उससे कुछ नहीं होता। ठीक है इंसान, और वो प्रॉब्लम बन जाती है जब उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो प्रॉब्लम बन जाती है, आपको वो निकालनी पड़ती है। और आज तो आप सर्जरी की वजह से उसे निकाल सकते हैं, मगर अल्लाह मियां ने आपके पेट में वो रखी हुई थी, और आप तड़प तड़प के उसकी वजह से एक इंतहाई अंधोनाक और जवान मौत मर जाते थे। ठीक है, अल्लाह ने तो रखी हुई थी। अल्लाह ने तो और भी बड़े मसले आपके जिस्म में रखे हैं। रीढ़ की हड्डी का मसला, रीढ़ की हड्डी का मसला उन लोगों में होता है, ये याद रखना, जो बैकबोन का प्रॉब्लम होता है। लंबर स्पाइन का प्रॉब्लम जो है खास तौर पे उन लोगों में होता है। इंसान और चिंपैंजी की बैकबोन खासतौर पे जो लंबर रीजन है, जो कि ये नाफ से लेकर नीचे हिप तक होता है, इस रीजन में उन लोगों में ये प्रॉब्लम होते हैं जिन लोगों की कमर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी चिंपैंजी की शेप की होती है। ठीक है, और दुनिया में इंसान वो वाहिद मैमल है जिसकी रीढ़ की हड्डी बहुत ही कमजोर है, जिसे बैक जिंदगी में हर एक को कभी ना कभी हो जाते हैं। शैटिका के पेन, ये सब कुछ क्यों? बाकी जानवर 4 पांव पे चलते हैं, इस वजह से उन्हें शैटिका के पेन नहीं होते। और शैटिका के पेन आपको क्यों शुरू होते हैं? क्योंकि इस पूरी बॉडी का वजन इस बैकबोन पे उठा के रखना ये बहुत ही फजूल काम है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये याद रखेंगे जितने भी मैमल्स हैं उनमें पेट के ऊपर तो मसल्स स्ट्रांग होते हैं, मगर पिछली तरफ कोई मसल स्ट्रांग नहीं होता, क्योंकि पिछली तरफ से बॉडी को सपोर्ट ही नहीं करना होता। अब यही मसला हमारे साथ भी है। खड़ा होने के लिए हमें, हमारे वजन कम है, हमें पीछे मसल्स इतने स्ट्रांग नहीं चाहिए और आगे मसल स्ट्रांग है, क्योंकि ये एवोल्यूशनरी वेस्टिजियल सिस्टम है ये भी, कि आगे वाले मसल स्ट्रांग है, पीछे वाले वीक हैं। इसलिए कभी हमारी कमर जब गलत तरीके से ट्विस्ट हो जाती है तो हमारे साथ क्या होता है कि हमें बैक के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। चिंपैंजी को नहीं होता ये प्रॉब्लम, गोरिल्ला को नहीं ये प्रॉब्लम होता, क्योंकि वो बाइपीडल नहीं है, वो क्वाड्रूपेड्स हैं, अभी भी 4 पांव पर चलते हैं। गाय को, भैंस को कभी ये मसला ही नहीं होता। ठीक है, और इंसान के साथ फिर एक और भी मसला इंसान दिखाता है, जैसे ही हम बूढ़े होते हैं हम ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए होते हैं कि असल में हमारा जो एवोल्यूशनरी पास्ट है उसने हमें ऐसे ही बनाया है। चिंपैंजी जो होता है ना, वो थोड़ा झुका होता है, यूं करके 2 पांव आगे, हाथ उसने जमीन पर रखे होते हैं। इसलिए हमारे बूढ़े बुढ़ापे में सोटी उठा के चल रहे होते हैं कि वो बेचारे नहीं प्रॉपरली चल सकते, क्योंकि एवोल्यूशन की वजह से ऐसा है। तो ये अल्लाह की बनाई हुई चीजें नहीं है। अल्लाह अगर चाहता ना तो परफेक्ट भी बना सकता था। अल्लाह ने, ये मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत से लोग कहते हैं ओ जी अल्लाह ने हमें परफेक्ट नहीं बनाया तो क्या हुआ। अच्छा, मैं आपको ये बात बता दूं, हम परफेक्ट नहीं है मगर बिल्ली परफेक्ट है। बिल्ली अपनी बॉडी में परफेक्ट है, क्योंकि वो 4 पांव पे चलती है, उसे कोई मसले नहीं है। ठीक है, वो जिस तरह की उसकी बनावट है शेर की, वो परफेक्ट है अपनी सेंस में, उकाब अपनी परफेक्ट सेंस में परफेक्ट है, मगर हम नहीं है। इंसान एक रीसेंट एवोल्यूशनरी बाय प्रोडक्ट है, इस वजह से इंसान में इतने ज्यादा मसले हैं। दूसरे जानवरों में एनाटॉमी के इस तरह के शदीद मसले नहीं है। ठीक है, तो अल्लाह की बनावट तो गई भाई तेल लेने, एवोल्यूशन ही है, सबूत ही एवोल्यूशन के सारे। ठीक है, ठीक है, ठीक है सैम, फिर मैं चलता हूँ यार। ठीक जी है, जी बहुत ठीक है, शुक्रिया। समझ आएगा। अभी सोचें नेक्स्ट इन एक बातों बताना। को, एवोल्यूशन को पढ़ें। नहीं, एवोल्यूशन को मैंने पढ़ा है, पर मुझे ये मतलब समझ नहीं आता था कि तहरीक कौन देता है। एवोल्यूशन जो सब चेंजिंग है, ये चेंजिंग आए कैसे, मतलब इनको तहरीक मैंने कौन आपको देता है बता कि ये दिया ना चेंज कि मेटाबॉलिक इकोनॉमी, मेटाबॉलिक इकोनॉमी, मेटाबॉलिक इकोनॉमी और दूसरी इन्वायरमेंट। अगर इन्वायरमेंट में एक चीज का फायदा है ना, एक सेंस का, एक स्ट्रेंथ का फायदा है, तो एवोल्यूशन किसी और चीज को काट के वहां से दूसरी तरफ दे देती है चीजें। ठीक है, एक सिर्फ यही फैक्टर नहीं होता, इसके अलावा भी फैक्टर होते हैं। कई बार कोई जानदार ऐसा होता है, वो किसी नई एनवायरनमेंट में आता है, उसे कोई नई खुराक अवेलेबल हो जाती है, उस खुराक की वजह से क्या होता है कि वो क्या करता है, वो उसकी मेटाबॉलिक इकोनॉमी इंक्रीज हो जाती है, फिर उसका साइज बड़ा हो जाता है, उसकी कई चीजें ऐसी होती हैं वो बढ़ जाती हैं। दूसरी बात है, मेटाबॉलिक इकोनॉमी की एक और बड़ी आसान सी एग्जांपल है, आप ब्लाइंड केव फिश खुद गूगल पे सर्च कीजिएगा, यूट्यूब पे देखिएगा, आपको कई वीडियोस मिल जाएंगे। ये आंखों की आप बात कर रहे थे ना, जी बहुत से जानदार ऐसे होता है कि वो जाके गारों में फंस जाते हैं,
करोड़ों सालों के लिए, 10-10, 15-15 लाख साल के लिए फंस जाते हैं। 30-40 हजार साल भी नहीं गुजरते जब उनकी आंखें खत्म हो जाती हैं, क्योंकि गार में रोशनी नहीं होती। आंखें खुद ही एवोल्यूशन खत्म कर देती है। क्यों खत्म कर देती है? क्योंकि उन आंखों में कोई फायदा ही नहीं है। उससे बेहतर वो उनकी स्किन के अंदर प्रेशर चेंजेस डिटेक्ट करने के ऑर्गन्स जो है वो बड़े हो जाते हैं। इवन के दिमाग के वो रीजन जो के प्रेशर चेंजेस को डिटेक्ट करने के लिए जरूरी होते हैं वो बड़े हो जाते हैं। गारों में ऐसे चूहे पाए गए हैं जिनकी आंखें नहीं होती, मगर उनके ऑल्फैक्टरी नर्व कहते हैं दिमाग के उस हिस्से को जो कि सेंस ऑफ स्मेल से रिलेटेड होता है। ठीक है, यानी आपके नाक के अंदर जितने भी न्यूरॉन्स हैं वो सीधे ऑल्फैक्टरी नर्व से जुड़े होते हैं। इंसान में ऑल्फैक्टरी नर्व बहुत छोटी होती है, मगर बाकी सब मैमल्स में ये बहुत बड़ी होती है। मगर वो चूहे जो कि गारों में फंसे हैं, ब्लाइंड केव माउस, मजे की बात यह है कि उनके दिमाग का ऑल्फैक्टरी रीजन और उनकी ऑल्फैक्टरी नर्व, उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स और ऑल्फैक्टरी रीजन दिमाग का डबल से भी बड़ा होता है। ये है एवोल्यूशन। ठीक है, एवोल्यूशन ऐसे काम करती है कि जब कभी जरूरत पड़ती है कि कोई चीज बदल सकती है, ओवर द कोर्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ ईयर्स वो चीजों को आहिस्ता आहिस्ता बदलते बदलते, एवोल्यूशन कभी भी कोई परफेक्ट स्पेसिमेन नहीं बनाती। एवोल्यूशन हमेशा एक ऐसा स्पेसिमेन बनाती है जो कि एक एनवायरनमेंट में फिट होता है। अगर उससे ज्यादा वो फिट हो सकता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो उस तरफ जाती रहती है, ज्यादा से ज्यादा स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिज्म बनाती रहती है। मगर स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिज्म का एक मसला भी होता है। स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिज्म अगर टू स्पेशलाइज्ड हो जाए, जितना ज्यादा कोई ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज होता रहता है उतना ज्यादा वो एक्सटिंक्शन के रिस्क पे भी आता रहता है। तो जब कोई ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा स्पेशलाइज हो जाए तो एक्सटिंक्शन के रिस्क पे भी आ जाता है। जैसे एक सिंपल सी बात है कि अगर इंसान आज एक्सटिंक्ट हो जाए, सिविलाइजेशन मॉडर्न खत्म हो जाए और पीछे को 100 बच्चे बच जाएं जो कि 6-6 साल के हैं और उनको जंगल में छोड़ दिया जाए, तो ना उनके पास टेक्नोलॉजी होगी, ना उनके पास हथियार होंगे, ना उनके जिस्म बड़े मजबूत होंगे, उनकी एक्सटिंक्शन का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जंगल में सरवाइव करना भूल चुके हैं। ना सिर्फ जंगल में सरवाइव करना भूल चुके हैं बल्कि उनकी बॉडीज ही वैसी नहीं रही जो कि जंगल में सरवाइवल के लिए। तो इंसान क्या है, आज सिविलाइजेशनल और जिसको आप कहते हैं कल्चरल सर्वाइवल के लिए इतना ज्यादा स्पेशलाइज हो चुका है कि अगर सिविलाइजेशन और कल्चर बीच में से निकाल दिया जाए तो इंसान बड़ी आसानी से एक्सटिंक्ट हो सकता है। जैसे एक सिंपल सी बात है कि शेर जो है वो एक इंतहाई स्पेशलाइज स्पीशीज है। कैसे? फर्ज करेंगे शेर को एक जजीरे पे ले जाएं जिधर कोई हिरन के साइज का भी जानवर नहीं है, चूहे भी नहीं है। ठीक है, उस जजीरे पे कुछ भी नहीं है, बस कीड़े मकोड़े और पौधे हैं। तो आप क्या समझते हैं शेर वहां पे सरवाइव कर सकता है? शेर कर ही नहीं सकता वहां पे सरवाइव, क्योंकि शेर हाईली स्पेशलाइज्ड है। शेर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स से, डायनासोर के टाइम से भी पहले जो शेर के एंसेस्टर्स थे वो ऑलरेडी मीट ईटर्स थे उस टाइम। तो वो जो है वो क्या है, वो कर ही आ ही नहीं सकता। आज वो इस चीज को रिवर्स ही नहीं कर सकता, वो उसी टाइम एक्सटिंक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बात है। तो एवोल्यूशन को पढ़ें, गौर करें, आपको बातें समझ आ जाएंगी। ठीक है, चले मैं फिर चलता हूं आगे। ओके, ठीक है, शुक्रिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।